हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। यह खान सर के द्वारा लिखा गया बुक है जो कि वॉल्यूम 1 का है। यह बिहार एसएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिसमें 27 सेट दिए गए हैं। तो हम लोग प्रतिदिन एक एक सेट को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आखिरी तक आप लोग जरूर देखिएगा, तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो चलिए आज का हम लोग अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेशेंस के साथ बने रहिए क्वेश्चन में। तो देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है। तो जोते हुए खेत की बात किया जाए तो यह मिला है कहाँ से। तो देखिए यह कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा किस राज्य में स्थित था। तो यह राजस्थान में स्थित था। यह राजस्थान में स्थित था। यहाँ पे दिया हुआ है लोथल। तो लोथल कहाँ स्थित था। तो यह गुजरात में स्थित था। आलमगीरपुर की बात किया जाए तो यह यूपी में स्थित था। और एक दिया हुआ है यहाँ पे दैमाबाद। तो दैमाबाद कहाँ स्थित था। तो आप लोग कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो उपदेश की बात किया जाए तो कहाँ पे दिए थे बुद्ध ने। तो दिया था प्रथम सारनाथ में। ये तो प्रथम हो गया। अगर बात किया जाए द्वितीय, तो द्वितीय कहाँ दिए थे। तो द्वितीय दिए थे राजगीर में। राजगीर में द्वितीय दिए थे। अगर तृतीय की बात किया जाए तो यह दिए थे पाटलिपुत्रा में। कहाँ दिए थे। तो पाटलिपुत्रा में दिए थे। और चतुर्थ की बात किया जाए तो यह कुंडल वन में दिए थे। कहाँ दिए थे। कुंडल वन में। तो इस तरह से आप लोग सारे प्रश्न को देखिएगा। देखिए हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यह एक टेस्ट के रूप में है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने में कौन गया था। तो द्वितीय की बात किया जाए तो सरोजिनी नायडू गए थे साथ में। प्रथम गोलमेज कब हुआ था। तो यह हुआ था 1930 में। यह अगर बात किया जाए द्वितीय का तो यह हुआ था 1931 में। और तृतीय की बात किया जाए तो यह हुआ था 1932 में। यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन लगातार हुआ है। बात किया जाए कि अगर तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वीडियो आपको अच्छे लगेंगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाए। आपको वहाँ पे क्वेश्चन PDF और भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का नाम क्या था। तो कौन सा अखबार था। तो देखिए बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा दिन को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। तो देखिए 26 जनवरी 1930 यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि काकोरी जो रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने बनाया था। तो काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुआ था ये भी पूछता है। देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था। देखिए 9 अगस्त 1925 को यह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफरागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया है। तो सफरागेट मूवमेंट किस देश में चलाया गया है। तो यह हो जाएंगे ग्रेट ब्रिटेन यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था। तो कौन से काम हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी यानी सामान्य बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की बात कर रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे।
नेक्स्ट, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय की बात कर रहा है तो कौन सा हो जाएंगे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची की बात किया जाए तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? यह किस अनुच्छेद में किया गया है? यह किया गया है अनुच्छेद 356, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो यह हो जाएंगे अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय मंत्री को डॉट डॉट की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है? तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। अगर वही बात किया जाए लोकसभा, तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष हो जाएंगे। राष्ट्रपति जी के लिए या हाँ माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होता है, और पंचायत सचिव के लिए बनने के लिए 21 वर्ष। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, कई बार अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो अभी हमने डिस्कस किया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 21 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत की विदेश नीति आधारित है? तो भारत की विदेश नीति किस पे आधारित है? तो यह गुटनिरपेक्षता की नीति पे आधारित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा यह बोला गया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो शनि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है और बुध ग्रह है। देखिए यहाँ पे शुक्र है जो कि ग्रह नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, शुक्र एक तारा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है? तो निगेल्ट्रम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। रुपया भारत और भारत के पड़ोसी देशों का हो जाएंगे डॉलर, जैसे में अमेरिका हो जाएंगे, पाउंड हो जाएंगे, तो और भी जो रशियन देश हैं तो उसका पाउंड हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह की ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मृत सागर यह स्थित है? तो मृत सागर कहाँ पे स्थित है? तो देखिए क्या हो जाएंगे, तो यह इजराइल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोमासी प्रवाह देश जाता है, माफ कीजिएगा, सोमासी प्रवाह देखा जाता है मंडी सुपरवाइजर 2016, तो यह एक क्या है? तो यह एक है हिंद महासागर, यह हिंद महासागर में देखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो कौन से हो जाएंगे? देखिए यहाँ पे पूर्व पश्चिम गैस पाइपलाइन यह स्थित है, तबरीज अंकारा पाइपलाइन यह भी स्थित है, अरब गैस पाइपलाइन ये भी स्थित है। यहाँ पे रूबी पाइपलाइन है तो यह एशिया में नहीं स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में से किसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो यहाँ पे देखिए राजस्थान से गुजरता है, त्रिपुरा से गुजरता है, मिजोरम से गुजरता है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश से यह नहीं गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? तो उत्तर पश्चिम की बात कर किया जा रहा है तो देखिए यहाँ पे पाकिस्तान के साथ लगता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि श्रीलंका तो यह नीचे में आ जाएगा, साउथ में साइड में आ जाएंगे, बांग्लादेश हो जाएंगे ईस्ट में, और म्यांमार हो जाएंगे बिल्कुल ईस्ट के आउट साइड में, तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है?
तो हिमालय की बात किया जाए तो भारत में कंचनजंगा चोटी हो जाएंगे। अगर ओवरऑल बात किया जाए तो माउंट एवरेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी का हो जाएंगे, जो कि यह तिब्बत, चाइना के तिब्बत में इसका है, क्या है, उद्गम स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्न में जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा हो जाएंगे? देखिए यह गाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो राजकोषीय घाटे की बात कर रहा है तो इसमें हो जाएगा राजकोषीय घाटा इक्वल टू कुल व्यय राजस्व प्राप्ति प्लस गैर पूंजीपतियाँ। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है, तो वह किस में आ जाएंगे? तो यह आ जाएंगे पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों में। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे। 32 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सामान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो यह 18 दिन तक चला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि फसीज में विश्वास करता है, तो फसीज में किस पे विश्वास करता था? तो यह एक दल की प्रणाली में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार मनाया जाएगा, तो यह किस रूप में मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। माफ कीजिएगा 35 का विज्ञान दिवस डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाती है। तो सर सीवी रमन जी के यादगार में मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट है कि माघ मेला डॉट डॉट के दिन शुरू होता है, तो माघ मेला किस दिन शुरू होता है? तो यह मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, प्रस्वेदन के नाम से हम लोग जानते हैं उसे। नेक्स्ट है कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो 38 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी शीर्ष अस्त विभाज्योतक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जानते हैं जाइलम के रूप में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है, तो वह क्या क्या खाने से ज़्यादा उसमें पाए जाते हैं? देखिए ज़्यादा अगर आप लोग वसा वाले चीज़ खाएंगे, जैसे इसमें घी या तेल वाले चीज़, तो आपको मोटापा बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग लॉरिंक्स के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, लॉरिंकस हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो हमारे हाथ का जो अल्बो ज्वाइंट है वह किस प्रकार की ज्वाइंट है? यह हिंज ज्वाइंट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है, तो वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई क्या हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे जीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी बीमारी हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी घेंघा हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट है कि मशरूम यानी कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? तो यह हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब कवक यानी फंजाई का उदाहरण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अरिष्ट सुषुरता यानी ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से होता है, तो वह कौन सी बीमारी होता है? मतलब
माफ कीजिएगा, किस चीज़ की कमी से यह अरिष्ट, जो अरिष्ट सुसूर है, सुसूरता है, जो किसकी कमी से होता है? यह होता है पोटेशियम की कमी से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो किसी प्रकार के मांसाहारी भोजन का वह सेवन नहीं करते हैं। देखिए ऑप्शन बी हो जाएंगे हिरन, यह केवल घास खाते हैं इसलिए यह प्राथमिक उपभोक्ता है। नेक्स्ट है कि किन दो भौतिक राशियां के मात्रक समान हैं? तो वेग और चाल का हो जाएंगे, क्योंकि वेग का मात्रक होते हैं मीटर प्रति सेकंड और चाल का भी होते हैं मीटर प्रति सेकंड, तो इसलिए इनका मात्रक क्या दिया, इसका भौतिक राशियां समान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। तो जब भी किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ने की बात किया जाए तो उस समय गियर का अनुपात कितना रहता है? तो एक के बराबर या उससे अधिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे कि केवल संवेग सुरक्षित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो P इजकल टू एम भी होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भी, यानी ये पिंड हो गया, तो पिंड की गति को हम लोग दुगनी कर देंगे तो उसका, माफ कीजिएगा, यहाँ पे मास है तो इसका दुगनी करेंगे तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे बी, यानी उसका संवेग भी दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तो जो बहुत उच्च होता है तो वह तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो वह छोटी होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। तो ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसे डेसिबल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? यह किए जाते हैं कुदाल का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा, तो यह किसके समानुपाती होता है? देखिए यह वैद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं? तो वह कौन सा होते हैं? तो 57, यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे, द्रव हीलियम हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है कि मक्खन डॉट डॉट का उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण हो जाएंगे? मक्खन की बात कर रहा है, यह हो जाएंगे पायस का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो बिल्कुल सही हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है कि उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। तो देखिए इसमें कौन से हो जाएंगे? तो बीई, सीए और एसआर एन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है? तो बटर स्कॉच की बात कर रहा है तो यह किसकी हो जाएंगे? तो यह गुलाब का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि संयोजक यौगिक, तो संयोजक यौगिक यह किससे बने होते हैं पूछ रहा है प्रश्न में। तो यह गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। माफ कीजिएगा, इसका गुण पूछ रहा है संयोजक यौगिक का, तो इसके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बेरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का एक पीएच रेंज है। तो यह इसका मिश्रण का पीएच रेंज कितना से कितना के बीच में होता है? तो इसका होता है 6.8 से 9.2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अणु आयन में
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो किसमें नहीं होते हैं? देखिए इसमें हो जाएंगे O2 और पावर में इसका -2, बिल्कुल सही हो जाएंगे सी। नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी अधातु मिलाई जाती है? तो इसमें कौन सी धातु मिलाई जाते हैं? तो बिल्कुल सही हो जाएंगे, कार्बन इसमें मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा आप लोग को समय इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग आंसर को अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न है कि C60 के लिए एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होते हैं? तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में बना हुआ है। देखिए इसमें 20 षटकोण एवं 12 पंचकोण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्या है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो यह बिहार में स्थित हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह पटना में हो जाएंगे, ऑप्शन में से ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया है? तो कौन से शहर से शुरू किए हैं? तो यह हो जाएंगे अजमेर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ, बालासोर किस राज्य में स्थित है? तो यह ओडिशा राज्य में स्थित है। तो हाल ही में बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हुआ था, जिसमें कई व्यक्ति का जान गए थे, तो उसी घटना के बारे में इसमें चर्चा है, तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसे नोबल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? तो कौन सा हो जाएंगे? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, देखिए अभी अहमद अली को सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो राष्ट्रीय आंदोलन में पूछ रहा है, तो यह मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो कौन सा हो जाएंगे? तो बिल्कुल सही जवाब है, देखिए यह कामिनी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषण यानी लूनर प्रोब चंद्रयान-1 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, इसे श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य में से एक थे? तो यह हो जाएंगे CR दास हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो खान ए खाना की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो यह बैरम खां को सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो देखिए राजस्थान से गुजरता है, मिजोरम से गुजरता है, झारखंड से गुजरता है, यानी यह असम से नहीं गुजरता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने डॉट में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया और अपना समर्थन दिया। यह अगस्त 2002 ईस्वी में इस पे हस्ताक्षर कर कर अपना समर्थन दिया था। और आज का आखिरी प्रश्न है कि भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र यानी कार्यक्रम ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो यह कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। माफ कीजिएगा, कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं। नेक्स्ट है कि विश्व छात्र दिवस यानी वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया गया था?
तो यह मनाया गया था 15 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो यह ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र यानी न्यूक्लियर प्लांट स्थित नहीं है? देखिए, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में है, लेकिन बिहार में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? तो यह बात किसने कहा था? तो यह संविधान निर्माता थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, यानी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहे थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु यानी प्रौद्योगिकी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? तो 85 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये थे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे, कितने प्रश्न को सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे का प्रैक्टिस सेट इस पे ज़रूर आते रहेंगे। अभी बिहार एडुल्टेरिया का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है बिहार दरोगा के लिए, और बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु GS अकेडमी का वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो आप लोग ज़रूर वीडियो में बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप लोग किसी को बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार SSC का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल एक क्लास हो सकते हैं। तो जो भी यहाँ तक देखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।